गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। जैसा कि हमारा पहला लेक्चर चल रहा था कि ब्लड के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो ये हमारा ब्लड के ऊपर थर्ड लेक्चर। आई थिंक एक लेक्चर और जाएगा हमारे पास हमारे ब्लड के टॉपिक के ऊपर, और उस तब तक हमारा ब्लड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने लास्ट 2 वीडियोज अच्छी तरह देखे होंगे, समझे होंगे, प्लस उसके क्वेश्चन आंसर्स किए होंगे। कल तक जो हमारा वीडियो था, जो लास्ट वीडियो था, वो था हमारे पास लाल रक्त कणिकाएं मीन्स आरबीसी, या फिर साइंटिफिक नेम बोलूं इरेथ्रोसाइट तक कंप्लीट हो चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो होता है श्वेत रक्त कणिकाओं, जिनको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड कोर्सेल्स। अब हम हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल रेडी रहेंगे आप। सबसे पहला प्रश्न इन्हीं का वहीं से शुरू होता है कि लाल रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम था इरेथ्रोसाइट। यहाँ से शुरू होता है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का सबसे पहला पॉइंट कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। यदि हम बात करें कि वैज्ञानिक नाम इनका लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, या फिर हम जनरल वे में करके देखें तो हमें 3 चीजें जरूर पढ़नी है। किसमें? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, तीनों में 3% तो कॉमन है जो तीनों में आएंगे। पहला उनका साइंटिफिक नेम, दूसरा उनका जीवन काल और तीसरा उनका कार्य। तो हमने कल पढ़ा था आरबीसी का साइंटिफिक नेम था मीन्स वैज्ञानिक नाम था इरेथ्रोसाइट। हमारे पास श्वेत रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। दूसरा पार्ट आता है हमारे पास कि इनका जीवन काल कितना होता है। यदि हम इनकी बात करें कि इनका जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल होता है 4 से 7 दिन। 4 से 7 दिन। इससे अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये प्रत्येक बुक में जो डाटा होता है ये अलग अलग होता है। किसी में कम दे देते हैं, किसी में ज्यादा। हर राइटर अपनी बुक्स को चलाने के लिए कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनका कार्य क्या होता है। ये क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को यदि हम बात करें, इम्यूनिटी पावर कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन बढ़ाते हैं? डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर अभी जनरल में एक बीमारी चली हुई, उसी को हम ध्यान में रखते हुए बढ़ाते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। यदि बात करें कोरोना जो वायरस चल रहा है, कोविड-19 के नाम से आपने सुना भी होगा, उसी को लेते हुए लॉकडाउन भी चल रहा है देश के अंदर। तो जिसकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है, उसमें कोरोना का प्रभाव कम होता है। यदि हम बात करें तो आपने डाटा भी देखे होंगे, वैसे भी देखे होंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया में जो डेथ रेशियो है वो बहुत ही कम है। रीजन क्या होता है? रिकवर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर सबसे ज्यादा। क्लियर हुआ? तो क्या होता है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाती है? डब्ल्यूबीसी। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले श्वेत रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट, दूसरा उनका जीवन काल 4 से 7 दिन, तीसरा क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम यहाँ से उठाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को थोड़ा सा डीपली जाएंगे, और इसी को आपको बिल्कुल विशेष ध्यान में रखना है। यदि हम उठाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यदि हम इसकी बात करें, इम्यूनिटी पावर की बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर मैंने इसको स्पेशली पॉइंट क्यों उठाया? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस अलग अलग तरह से अलग अलग कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछे गए। कैसे पूछे गए उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके कारण होती है? डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाओं के कारण। अब ये होता है क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को विशेष रूप से आपको सुनना है, क्योंकि ये कंफ्यूज बहुत ज्यादा करता है। यदि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इट मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, इट मीन्स क्या हो गया? इसके कारण बार बार बीमार होना, या बीमारी लंबे समय तक ठीक ना होना, ये चीज विशेष रूप से ध्यान करना है। यदि बार बार कोई बीमार हो रहा है, मीन्स बार बार बीमारी का मतलब आज उसको बुखार था, बुखार ठीक हुआ, दूसरी बीमारी होगी, दूसरी बीमारी ठीक हुई, तीसरी होगी, इट मीन्स कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पावर उसकी क्या हो रही है? कम हो रही है। दूसरा पॉइंट, यदि हमने डॉक्टर ने किसी भी पेशेंट को बताया कि आप 5 दिन में ठीक हो जाएंगे, वो 5 दिन की बजाय 10 दिन में ठीक हो रहा है, इट मीन्स उसकी इम्यूनिटी पावर क्या हो रही है? कम। तो बार बार बीमार होना, बीमारी लंबे समय तक ठीक नहीं होना, प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। दूसरा प्रश्न आता है कि किस बीमारी में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है।
मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने का मतलब क्या होता है कि शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत क्या होती है, खत्म हो जाती है। मीन्स अब वो शरीर ना होते हुए एक बीमारियों का अड्डा हो जाता है। मीन्स जो बीमारी होएगी वही बीमारी कंटिन्यू चलती रहेगी, नई बीमारी होएगी वो चलती रहेगी। मीन्स कभी भी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो कौन से रोग में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, उसका नाम होता है एड्स। उसका नाम होता है एड्स। एड्स की यदि मैं बात करूं, एक बार थोड़ा सा हम इसी को डिस्कशन करेंगे। बाकी तो हमारा जो टॉपिक आएगा रोग या फिर मान लो डिजीज आएंगे, उस टाइम पे हम फिर से डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि यदि यहाँ से भी हम जा रहे हैं वहां से हम टॉपिक को क्लियर करते हुए आएंगे। किस बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, किसमें हो जाती है, एड्स। हमने पढ़ा है कि एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए बोले तो एक्वायर्ड, आई बोले तो इम्यूनो, डी बोले तो डेफिशिएंसी, एस बोले तो सिंड्रोम। मींस एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहला पॉइंट, एड्स किससे होती है, एक वायरस से होती है। उस वायरस का नाम क्या होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्लियर हुआ कि HIV वायरस से हमें कौन सी बीमारी होती है, एड्स। और एड्स क्या कर देती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बिल्कुल खत्म कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड करेंगे कि HIV वायरस या फिर एड्स के दौरान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म क्यों हो जाती है। क्योंकि एड्स का जो HIV वायरस है वो कौन से ग्रुप का है, रेट्रो वायरस बोलती है, रेट्रो वायरस। और जो रेट्रो वायरस मींस रेट्रो ग्रुप के जितने भी वायरस होते हैं वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बिल्कुल क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो अब यहीं से हमारे पास एक पॉइंट आ गया। देखो एक बार फिर से हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा घूम के आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइड। दूसरा, उनका जीवन काल 4 से 7 दिन। नेक्स्ट पॉइंट, उनका कार्य क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। किसके कारण होती है वो, WBC के कारण। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि कम हो जाए, कम होना खत्म होना दो अलग अलग पहलू है, ध्यान से समझना है। यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए तो बार बार बीमार होना तथा बीमारी लंबे समय तक ठीक ही ना होना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि कौन सी बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, तो वो होती है एड्स। एड्स किससे होती है, HIV से। और HIV कौन से ग्रुप का वायरस है, रेट्रो। रेट्रो वायरस जितने भी होते हैं इम्यूनिटी पावर को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है जिसको हमने सुना है, डेंजरस भी बोलते हैं, प्लस लोकेलिटी में तो उसका नाम सुनते ही आधे तो वैसे ही शौक हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। साइंटिफिक नेम ल्यूकेमिया। क्या होता है, ल्यूकेमिया। और ये क्वेश्चन लेटेस्ट भी आया था, अभी एग्जाम्स के दौरान भी आया था, मींस जस्ट 1-2 साल पहले भी आया था कि ल्यूकेमिया निम्नलिखित किससे संबंधित है। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जिसने एग्जाम दिया वो उसको याद भी होगा, क्वेश्चन आया था ल्यूकेमिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। उसमें था रक्त से, WBC से, प्लाज्मा से, एक ऑप्शन हमारे पास इनमें से कोई नहीं, मींस एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन ये था। तो किससे संबंधित होगा ये, WBC से। क्योंकि WBC से किस लिए है, क्योंकि ल्यूकेमिया साइंटिफिक नेम होता है, किसका नाम होता है, ब्लड कैंसर का। कि ब्लड कैंसर किससे संबंधित है, ब्लड कैंसर देते तो हम डायरेक्ट उठा भी सकते हैं, लेकिन ल्यूकेमिया दिया था। ल्यूकेमिया क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्लड कैंसर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या होता है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, अब देखो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर बीमारी किससे होती है, जब WBC की अधिकता हो जाती है, रक्त के अंदर WBC की अधिकता हो जाती है। मीन्स इनकी वैल्यू होती है 8000 से 10,000 मिलियन। 8000 से 10,000 मिलियन होती है। जैसे ये संख्या इनसे बढ़ जाती है, 8000 से 10,000 से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे हमारे पास ब्लड कैंसर मीन्स उस शरीर के अंदर धीरे धीरे ब्लड कैंसर के सिम्टम्स आते जाते हैं। तो क्या होता है कि WBC की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, ब्लड कैंसर। क्या होती है, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट पॉइंट, इसी को हम एक बार डिस्कशन करते हैं कि जैसे ही इनकी संख्या 20,000 प्लस चली जाती है, मीन्स 20,000 प्लस 20,000 से ऊपर जाती है, तो क्या होती है, ब्लड कैंसर की एक अलग से स्टेज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज। और जैसे ये 25,000 से ऊपर चली जाती है, तो उसके कारण क्या होता है कि उस पेशेंट को बोल दिया जाता है कि कभी भी एक्सपायर हो सकता है। क्लियर हुआ, कैसे, हमने देखा है कि हमारे लोकेलिटी में कभी भी कोई सुना होगा, जरूरी नहीं है कि हर सोसाइटी में कोई ब्लड कैंसर का पेशेंट हो, लेकिन हमें एक चीज मैं गारंटी करता हूँ सभी ने सुनी होगी कि उसका ब्लड हर 6 महीने में चेंज होता है, किसी कैंडिडेट का 2 महीने में चेंज हो रहा है,
किसी कैंडिडेट का 15 डेज में चेंज होता है। जब उसकी वैल्यू चली जाती है कि हर 7 दिन में उसका ब्लड चेंज हो रहा है, इट मीन्स वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, कभी भी वो एक्सपायर हो सकता है। तो सिंपल सी बात, रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बनती है? WBC से। मीन्स एक तरफ तो वो हमारे शरीर का सैनिक, शरीर के सैनिक के नाम से भी, ये मैं पॉइंट बीच में छोड़ गया था कि शरीर के सैनिक के नाम से किन्हें जाना जाता है, मीन्स सोल्जर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो क्या होती है? WBC। शरीर का सैनिक के नाम से किन्हें जाना जाता है? WBC से। मीन्स शरीर क्या होती है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी किसके कारण होती है? WBC। या फिर शरीर के सैनिक के नाम से किन्हें जाना जाता है? WBC। तो एक तरफ तो क्या होते हैं? सैनिक होते हैं, लेकिन जब इन सैनिकों की संख्या बढ़ जाए तो वो एक बीमारी का रूप ले लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। ध्यान रखना इस चीज का विशेष। कैसे होता है? जैसे ही WBC की अधिकता हो जाती है तो उनका अबनॉर्मल साइज हो जाता है। अबनॉर्मल मीन्स एक इरेगुलर साइज हो जाता है, मीन्स रेगुलर कोई भी साइज नहीं बनता, मीन्स एक शेप अलग से बन जाती है। उसके कारण उसमें क्या बन जाते हैं? क्लोट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्लोट्स। मीन्स थक्के से बन जाते हैं। थक्के की यदि मैं बात करूं तो हमारे पास एक जनरल एग्जांपल है थक्के को समझने के लिए। क्या होता है कि हमारे पास घर में दूध होता है, दूध से दही और दही से लस्सी। जब दही होता है तो ऊपर से नीचे तक उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, मीन्स वो क्या होता है? एक सॉलिड फॉर्म टाइप से होता है। लेकिन जैसे ही दूध फटता है, डियर गाइस, आपने फटा हुआ दूध सभी ने देखा होगा कि ऊपर पानी होता है व्हाइट व्हाइट, फिर नीचे उससे व्हाइट पानी होता है, फिर नीचे जाके देखते हैं तो क्लोट्स होते हैं, मीन्स थक्के से बने होते हैं। कहीं पे दूध का कोई बड़ा थक्का होता है, कहीं पे क्या होता है? छोटा, तो उनको हम क्लोट्स बोलते हैं। ऐसे ही क्लोट्स किसके बन जाते हैं? WBC को। WBC के बनने के कारण उसी को हम क्या बोल देते हैं? ब्लड कैंसर। तो शायद आपको सेकंड पार्ट भी अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा कि हमने अभी WBC के बारे में काफी डिटेल में गए हैं, साथ ही हमने उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म होने तक की भी बात की है। मीन्स क्या होता है शरीर में, यदि हम बात करें WBC का वैज्ञानिक नाम, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट आता है उनका जीवन काल 4 से 7 दिन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उनका कार्य क्या होता है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाना। 8000 से 10,000 मिलियन वो होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही उनकी संख्या कम होती है, मीन्स इम्यूनिटी पावर कम होती है, तो बार बार बीमार होना है, बीमारी लंबे समय तक ठीक नहीं होना। एक जनरल एग्जाम्पल और देना चाहूंगा, आपने टीवी में ऐड देखी होगी, बोले छोटू कमजोर तो नहीं पड़ रहा है। ऐड में बोलती है डॉक्टर को उसकी मम्मी बोलती है छोटू कमजोर तो नहीं पड़ रहा। कमजोर वर्ड किसके लिए यूज किया है? कि उसकी इम्यूनिटी पावर या सॉरी रोगों से लड़ने की क्षमता कम तो नहीं हो रही। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, रोग प्रतिरोधक क्षमता किस बीमारी में खत्म हो जाती है? एड्स होती है। एड्स किससे फैलती है? HIV। HIV का कौन सा वायरस होता है? रेक्ट्रो। रेक्ट्रो ग्रुप के जितने वायरस होते हैं शरीर की इम्यूनिटी पावर को प्रभावित करते हैं, लेकिन HIV जो वायरस होता है वो इम्यूनिटी पावर को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि बात करें ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर किससे संबंधित है? WBC। जब WBC की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ने के कारण क्या होती है? जगह कम होने के कारण वो क्लोट्स बना लेती है। क्लोट्स बनने के कारण उसका अबनॉर्मल साइज हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है? ब्लड कैंसर होती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को यदि हम हिंदी में बोले तो क्या होता है? रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु, या फिर इन्हीं का रंग के आधार पे देखें तो क्या होती है? पीली रक्त कणिका। पीली रक्त कणिका, या फिर इसका इंग्लिश वर्ड देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको प्लेटलेट्स। तीनों वर्ड हैं हमारे। देखो, रक्त बिंबाणु, पीली रक्त कणिका। पीली रक्त कणिका इनका नाम क्यों दिया है? क्योंकि इनका कलर क्या होता है? येलो। रेड ब्लड कोर्सेल्स में कलर कैसा होता है? रेड। और व्हाइट ब्लड कोर्सेल्स में क्या होता है? कलरलेस होता है। यहाँ से हमारे पास आती है सबसे पहले वही 3 कॉमन क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम, जीवन काल, और तीसरा आता है हमारे पास कार्य। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट मीन्स यदि हम बात करें कि हमारे पास प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु जो होती है उनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट में इनका जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन। ये भी वही कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले रक्त बिंबाणु, पीली रक्त कणिका या प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। दूसरा उनका जीवन काल 3 से 5 दिन। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनका कार्य क्या होता है? किसमें सहायता करती है ये? रक्त के थक्का निर्माण। रक्त के थक्का निर्माण। क्लियर हुआ? रक्त के थक्का निर्माण में कौन सहायता करता है? WBC। ये देखो, ये 3 क्वेश्चन करने के बाद रक्त का थक्का निर्माण इतने गहरे गहरे क्वेश्चन उठा के लेके आएगा जो कि आपको कंपटीशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। विशेष रूप से इसको समझना है, केवल इस पार्ट को इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम
डियर स्टूडेंट्स आपके लेक्चर के दौरान आपको बताते हैं, क्योंकि क्या होता है उनकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है, यानी कि प्लस क्या होता है वो इम्पोर्टेंस भी अपनी भूमिका सबसे ज्यादा रखते हैं उसके। अब यदि हम यहाँ से फिर से एक बार बता रहा हूँ, प्लेटलेट्स रक्त बिंबाणु या पीली रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। जीवन काल 3 से 5 दिन। कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम यहीं से उठाएं कि रक्त का थक्का निर्माण, रक्त का थक्का निर्माण, इस पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएं? देखो, रक्त का थक्का निर्माण का सबसे पहला पॉइंट हम उठाएं कि हमें कई बार क्या हो गया, कोई भी कट लग गया, कट लगने के बाद हमने देखा कि वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, मीन्स रक्त बहना शुरू हो गया। कुछ टाइम बाद हमने देखा कि वहां पे ब्लीडिंग खत्म हो गई या कम हो गई, या फिर मीन्स खून का बहाव क्या हो गया, बंद हो गया। उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या होता है? रक्त का थक्का निर्माण। अब रक्त का थक्का निर्माण पे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले एक प्रोटीन होता है जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायता करता है। 3 क्वेश्चन करेंगे हम। एक तो हो गया हमारे पास प्रोटीन, दूसरा हो गया हमारे पास कणिकाएं, दूसरा हो गया कणिकाएं, और तीसरा हो गया हमारे पास विटामिन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि कौन सा प्रोटीन होता है? थ्रोम्बिन। कौन सा होता है? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक विटामिन प्रोटीन होता है जो किसमें सहायता करता है? रक्त के थक्का निर्माण। यदि क्वेश्चन आता है कि कौन सी कणिकाएं, तो क्या होती हैं? बिंबाणु। क्या होता है? बिंबाणु। बिंबाणु की यदि बात करें, बिंबाणु बोल दो, पीली रक्त कणिकाएं, या फिर साइंटिफिक नेम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट पॉइंट, यदि विटामिन की बात करें तो विटामिन के। 3 क्वेश्चन बनते हैं। फिर से बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन सा प्रोटीन सहायता करता है? थ्रोम्बिन। क्लियर हो गया? प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, कणिकाएं क्या होती हैं? कणिकाएं कौन सी सहायता करती हैं? बिंबाणु। तीसरा क्या हो गया कि विटामिन कौन सी सहायता करता है? के। और तीनों के तीनों क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन में रिपीट होते हैं। कैसे होता है? अब इसका एक बार प्रोसेस और बता देता हूँ कि जहाँ पे जो निशान कट लगी हुई, मान लो ये हमारे कट लगा हुआ है, उस पे क्या होता है कि जो थ्रोम्बिन होता है वो आपके बहुत ही रेशे टाइप से होता है। रेशे की बात करूँ तो एक ही रेशम का जो धागा देखा है आपने कि उसको आप जितनी बार खोलते जाओगे खुलता जाएगा, मीन्स बारीक से बारीक, उससे भी बारीक होता है, और कटी हुई जगह पे अपना एक जाल सा बना देते हैं। और जाल बनाने के बाद क्या होता है, इसमें जगह बहुत ही कम हो जाती है। फिर क्या होती है, आरबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है। आरबीसी आती है, इसके अंदर क्या हो जाती है? फंस जाती है। और फंसने के बाद क्या होता है कि यहाँ से रक्त का भाव क्या हो जाता है? बंद। क्लियर हो गया? अब यहाँ से क्वेश्चन, इसको एक्टिवेट थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन में किस कौन कन्वर्ट करता है? विटामिन के। लास्ट में आपने देखा होगा, यदि आपने बी प्रैक्टिकल कभी भी रहे हो बचपन में, अभी या कभी भी बी प्रैक्टिकल रहे हो, तो आपने देखा होगा कट लगने के बाद जब ब्लड रुकता था तो उसके बाद एक हल्का सा पीले रंग का लिक्विड पानी जैसा बाहर आता था। जो पीले रंग का आता था वो क्या होते हैं? बिंबाणु, जो उसको बिल्कुल पेस्ट कर देते थे, मीन्स पेस्टिंग कर देते थे कि वो उसके बाद रक्त का भाव बंद हो जाए। क्लियर हुआ? तो रक्त का थक्का निर्माण कौन सा प्रोटीन सहायता करता है? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा, कणिकाएं कौन सी होती हैं? बिंबाणु। और तीसरा पार्ट क्या होता है हमारे पास, कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो क्या करता है? विटामिन के। नेक्स्ट पॉइंट, एक इसी चीज को हम पढ़ेंगे कि एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं डेंगू। डेंगू जो बीमारी होती है वो सीधे रूप से किसको प्रभावित करती है? वो हमारी करती है बिंबाणु, या फिर हमारे पास क्या होती है? पीली रक्त कणिकाएं, या फिर क्या होती है? थ्रोम्बोसाइट। डेंगू जो बीमारी होती है जो सीधे रूप से किसको प्रभावित करती है? बिंबाणु। बिंबाणु को कैसे करती है कि जो डेंगू बीमारी होती है वो किससे फैलती है? एक वायरस होता है जिसका नाम क्या होता है? अरबो वायरस। और अरबो वायरस डायरेक्ट रूप से किसको प्रभावित करता है? रक्त बिंबाणु। अब बिंबाणु की यदि संख्या में बताऊं कि रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से कितनी होती है? 4.5 लाख। 1.5 लाख से 4.5 लाख हमारी बॉडी में होती है। मीन्स एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख। जैसे ही इनकी संख्या 1.5 लाख से कम हो जाती है, 1.5 लाख से कम होते ही डॉक्टर्स ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसको कौन सी बीमारी है? डेंगू। अब उसके बाद कई बार तो हम सीरियस हो जाते हैं, 1.5 लाख से मान लो 1 लाख तक पहुंची, उसी टाइम पे हम बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, इसकी स्टेज चलती है। कैसे चलती है? जब भी इनकी संख्या 50,000 से कम आती है, 3 स्टेज में चलता है। एक तो क्या होना? कम होना।
लगातार, एक वहां पे आके रुक जाना और एक वहां से बढ़ने लग जाना। तो क्या होता है, यदि बढ़ रही हैं तो हम ठीक हो चुके हैं, यदि रुक गई हैं तो हम ठीक होने लग रहे हैं, या कम हो रही हैं तो वो हमारे लिए समस्या होती है। जैसे ही 50,000 से कम प्लेटलेट्स या बिंबाणु आते हैं तो हमें आरएमटी करवाना होता है, रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडमिट करवाना होता है। दूसरा पार्ट क्या होता है, जैसे ही उनकी संख्या 20,000 से कम हो जाती है तो हमें एक्सटर्नल प्लेटलेट्स देनी होती है। और तीसरा पॉइंट, जैसे ही उनकी संख्या 8,000 से कम हो जाती है प्लस वोमिटिंग शुरू हो जाती है, मींस उल्टी शुरू हो जाती है, उस पेशेंट को अकॉर्डिंग टू साइंस वो पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से बताऊंगा, डेंगू जो बीमारी होती है किसको प्रभावित करती है, डायरेक्ट बिंबाणु को। बिंबाणु डेंगू जो बीमारी होती है किससे फैलती है, अर्बो वायरस से। बिंबाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख। जैसे ही 1.5 लाख से कम हो जाती है तो हमारी बीमारी हो जाती है डेंगू। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही 50,000 से कम हमें एडमिट करवाना होता है, 20,000 से कम होते हैं एक्सटर्नल प्लेटलेट्स, 8,000 से कम प्लस वोमिटिंग हो गई तो हमें कोई न कोई हमें 8,000 से कम प्लस वोमिटिंग हो गई तो हमें मींस मरना ही है अकॉर्डिंग टू साइंस। वैसे तो क्या होता है 5,000 तक जाने के बाद भी कैंडिडेट्स बचे हुए। नेक्स्ट पॉइंट, एक हमारे बीच में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रह गया कि सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है, पूछ लेते हैं। बहुत बार पूछा गया है कि WBC, सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है, उसका नाम होता है मोनोसाइट्स। क्या होता है, मोनोसाइट होती है, वो सबसे बड़ी क्या होती है, WBC। आज हमने क्या पढ़ा है, WBC पढ़ा है, रक्त बिंबाणु पढ़ा है, दोनों के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए हैं। तो इसके लिए आपको ये लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।